अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस आबदा मुजम्मिल। आओ हम अच्छे बने के चैनल पर। अक्सर माएँ ये शिकायत करती दिखाई देती हैं कि हमारे बच्चे जब से स्कूल जाना शुरू हुए हैं झूठ बोलना सीख गए हैं। अगर झूठ बोलने की वजूहात को हम देखें तो इसमें स्कूल जाना इसकी वजह नहीं है। बच्चे बहुत से हालात के तहत झूठ बोलना सीखते हैं। इसमें सबसे बड़ा चीज़ जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो घर का माहौल होता है। हमें बाज़ औक़ात पता नहीं चलता, वालिदैन लाशऊरी तौर पर बहुत सारी छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, तो बच्चे हमसे ही झूठ बोलना सीख जाते हैं। बहुत छोटे छोटे मामलात में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम इतना ज़्यादा झूठ बोल रहे होते हैं और बच्चे हमें देखकर वैसे ही वो चीज़ें कॉपी कर रहे होते हैं लाशऊरी तौर पर। इसके अलावा इसकी कई और वजूहात हो सकती हैं। डर और खौफ भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। झूठ के पीछे की गई झूठ पर की गई जितनी भी रिसर्चेज हैं वो ये साबित करती हैं कि बच्चा जब पहली बार झूठ बोलता है तो उसके पीछे अक्सर बेशतर 90% तक उसकी वजह जो है वो खौफ का आंसर होता है। क्योंकि बच्चा अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीख जाता है कि अगर इस मामले में मैंने सच बोला तो फिर मेरी पिटाई पक्की है, या फिर मुझे डांट पीटेगी, या फिर मेरी इज्जत नफ्स को मजरू किया जाएगा सबके सामने। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे नहीं थे, बच्चे पीछे से खेल रहे थे, किचन में बच्चों से कोई बर्तन टूट गया, कोई और मसला हो गया, कोई चीज़ ख़राब हो गई, कोई मशीनरी ख़राब हो गई, रिमोट फेंक दिया बच्चों ने, या कोई ग्लास टूट गया। ऐसी सूरत हाल में होता क्या है कि बच्चे जब देखते हैं कि पहली दफ़ा किसी ने अगर सच बता दिया कि फ़लाँ ने ये किया है, तो वालदा उसकी बहुत खुले दिल से पिटाई करती हैं, या डांट डपट बहुत ज़्यादा होती है, या फिर अगर उस टाइम ना भी किया जाए, बर्दाश्त कर ले वालिदैन, तो फिर उसके बाद अक्सर बेशतर इस बात का ताना दिया जाता है कि तुमने फ़लाँ वक्त में फ़लाँ चीज़ तोड़ी थी, तुम तो हो ही लापरवाह, तुम तो ऐसे ही करते हो। ये बातें जो होती हैं बच्चे के लाशऊर में बैठ जाती हैं। इससे छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं कि भाई सच नहीं बोलना। झूठ बोलकर वक्ती तौर पे हम सज़ा से बच सकते हैं, बात की बाद में लिखी जाएगी। जबकि तरबियत के अगर पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाए तो सबसे पहली तरसगाह घर है, उसके बाद स्कूल की बारी आती है। ठीक है, स्कूल में जाके बच्चों की सोशलाइजेशन काफ़ी हद तक वास्ट हो जाती है, लेकिन बच्चा बुनियादी चीज़ें जो हैं वो घर से ही सीखता है। हमें अपने घरों के माहौल में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसा माहौल पैदा ना करें, इतनी बेइज्जती ना हो या फिर इतनी डांट फटकार ना हो कि बच्चे मजबूरी की हालत में झूठ बोलना सीख जाए। दूसरा फैक्टर इसमें यह भी होता है कि बाज़ औक़ात बच्चा अपनी जान छुड़वाने के लिए भी झूठ बोल लेता है। जैसे वालिदैन तो मौजूद ही नहीं थे, अब बच्चे को पता है कि जो पकड़ा गया या जिसका नाम आ गया तो बस उसकी फिशामत आ जाएगी। बच्चे एक दूसरे का नाम लगा देते हैं। अगर वालिदैन ने एक बार एक बच्चे की बात पर यकीन कर लिया, बाज़ औक़ात ऐसा भी घरों में होता है कि अगर आपके 3-4 बच्चे हों तो वालिदैन का रवैया किसी ख़ास बच्चे की तरफ ज़्यादा मुस्बत होता है, उसकी हर बात को ज़्यादा तरजीह दी जा रही होती है। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन सोशल घर में चल रही हो तो इसका वो बच्चे फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत हाल में बच्चा क्या करता है, उसे मालूम होता है कि मेरी बात को ही सच माना जाएगा, तो वो झूठा इल्ज़ाम दूसरे बच्चों पर डाल देता है। ये चीज़ बच्चों के अंदर मनफी सोच को पनपने की वजह बनती है और वो बच्चे दूसरे जो है वो भी वक्तन फ़वक्तन झूठ बोलना सीखते चले जाते हैं। बाज़ रिसर्चेज में ये बात भी आई है कि कुछ लोग बिला वजह भी झूठ बोलते हैं इंजॉय करने के लिए। जैसे ड्रामेटिक साइकोलॉजिकल जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ऐसे अफराद ने अपने माहौल से शुरू से मनफी रीइंफोर्समेंट ही देखी होती है। वो वालिदैन जो नशा करते हैं, वो वालिदैन जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं, वो वालिदैन जो बहुत ज़्यादा लंबे अर्से तक बीमारी का शिकार रहते हैं, अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, उनकी प्रॉपर नीड्स पूरी नहीं कर पाते, उनकी साइकोलॉजिकल फिज़िकल नीड्स पूरी नहीं होती, तो ऐसे बच्चे भी वक्त गुजरने के साथ साथ ड्रामेटिक पर्सनैलिटी के मालिक बनते चले जाते हैं और झूठ बोलना सीखते चले जाते हैं। अब अगर बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है तो इसकी इस आदत को दूर कैसे किया जाए। जिस तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट झूठ सीखने की वजह बनती है, इस तरह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए हम बच्चे की झूठ की आदत पर काबू पा सकते हैं। कोशिश करें जल्द से जल्द अपने बच्चों का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके जायज़ा लें कि आपका बच्चा कितना झूठ बोलता है। फिर अपने हालातों वाक़यात को देखें, अपने वो अवामिल देखें कि हमारे घर में ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से बच्चा झूठ बोल रहा है। क्या मैं बेजा सख्ती तो नहीं करती, या मैं बेजा डांट फटकार तो नहीं करती, या फिर ये तो नहीं होता कि हम झूठ को सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर हम सच को बर्दाश्त करने वाले बन जाएं तो हमारे बच्चे झूठ बोलना छोड़ देंगे। कोशिश करें हम खुद भी सच्चे बने, अपनी इस्लाह करते रहें और अपने बच्चों को भी सच्चा बनाएं, ताकि एक मुस्बत मुआशरे की तश्कील मुमकिन हो सके। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। आओ हम अच्छे बने।